कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में पहला सवाल जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे नाम दे दिया ए और यहाँ पे नाम दे दिया बी, क्योंकि ए और बी के क्रॉस निकालने की हमारी आदत रही है। आप ऐसा ना समझ लें, जब तक ये लिखा हुआ ना हो तब तक आप ये ना मान लें कि तार में कोई रेजिस्टेंस है। लिखा हुआ है तब आपको तार में रेजिस्टेंस मानना, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। नहीं लिखा हुआ है तो आपको एकदम आइडियल वायर मानना है कि तार में तो कभी रुकावट हो ही नहीं सकता, हमारा तार तो कभी गर्म हो ही नहीं सकता, ऐसा मान के चलना है। तो इस तार में क्योंकि लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन में कि इसमें रेजिस्टेंस है, तो आपको मान के चलना है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसको ही मान के चलना है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये आपको मान के चलना है, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और चलिए इनका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। तो हम पूछेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस कितना है। तो सोचिए कितना है, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आप कोशिश कीजिए इसको एक बार बनाने का। तो आपको ऐसा लगेगा कि 3 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 पूरा जितना बार बोलना है बोलिएगा और अंत में 3 × 3 तो कितना हो जाएगा 9। तो इसका आंसर आपको ऐसा लगेगा कि 9 में, क्योंकि सीरीज तो दिख रहा है लगातार तार से। पर चलिए इसके थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले में ये समझना चाहिए कि मान लीजिए अगर एक बैटरी है, ठीक है, और ये एक हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, हम इसको सिर्फ तार से जोड़ दें जिसमें कोई रुकावट नहीं है, तो क्या होगा। तो बैटरी में आपको पता है शॉर्ट लग जाता है, शॉर्ट हो जाता है बैटरी। तो शॉर्ट क्यों हो जाता है? शॉर्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जब ऐसा जोड़ने का कोशिश करते हैं, हम जब इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली हम इन हायर और लोअर को एक साथ मिला दे रहे हैं। मतलब अचानक से एक फ्लो बनता है जो ये करने का कोशिश करता है कि इन दोनों को बराबर कर दे। मतलब हायर और पोटेंशियल, ऐसे आप इस एग्जांपल से हो सकता है ज़्यादा रिलेट ना कर पाएँ, तो चलिए एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है और मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, और हमने एकदम खुला छोड़ दिया कि ये रूम में जो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 100 पे है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है 0 पे है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ही ले लिया, ठीक है, और पूरा सटा दिया। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, यहाँ पे हायर टेम्परेचर है, इसके पास ज़्यादा हीट है, इसके पास कम हीट है, तो फ्लो बनने लगेगा। कहाँ से कहाँ फ्लो बनेगा? ये हायर से लोअर हमेशा फ्लो बनता है, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी 100 से 20 की ओर फ्लो बनेगा। और जब फ्लो बनेगा तो होगा ये कि ये इसको गर्म करने लगेगा। कब तक करेगा ऐसा? ऐसा तब तक करेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, यानी ये इसको अपने जितना बनाने की कोशिश करेगा, अपने जितना करने की कोशिश करेगा। और ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा तब हो पाएगा जब ये भी 60 डिग्री हो जाए और ये भी 60 डिग्री हो जाए। मैंने कैसे निकाल दिया 60? दिख रहा होगा 100 + 20/2। मैंने ए को कर दिया 100 + 20/2। क्यों? क्योंकि इसके पास 100 है, इसके पास 20। हमने दोनों को जमा किया। रुको रुको रुको, तुम लोग रो रहे हो, तुम लोग चिल्ला रहे हो, रुको रुको रुको। 100 और 20 हमने जमा कर लिया, तो हमने पहले जोड़ दिया 100 + 20। मान लीजिए आपके घर में ही एक भाई के पास 100 टॉफ़ी हो, एक भाई के पास 20 टॉफ़ी हो, और आपको मौका मिल गया बंटवारा करने का, और आप अच्छे भाई हैं, आप अपना हिस्सा नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे आप? 100 टॉफ़ी वहाँ से लेंगे, 20 टॉफ़ी यहाँ से लेंगे, पहले जमा कर देंगे। और 2 भाई हैं, आप अच्छे हैं, आप अपना हिस्सा नहीं सोच रहे, तो जाहिर तौर पर उसको कितने हिस्सों में बांट देंगे? 2 हिस्सों में। तो हमने भी इसका टेम्परेचर जमा करा, इसका टेम्परेचर जमा करा और 2 हिस्सों में बांट दिया, तो कितना आया? 60-60। यानी ये भी 60 बन जाएगा, ये भी 60 बन जाएगा। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सटा दिया, हमने कॉन्टैक्ट कर दिया। तो जब भी हम हायर से लोअर कॉन्टैक्ट बना देते हैं बैटरी के थ्रू, तार के थ्रू, यही तो हम करते हैं। तो जब भी हम हायर टू लोअर कॉन्टैक्ट बना देते हैं तो होता यह है कि वो एक दूसरे को बराबर करने की कोशिश करते हैं और वो अंत में बराबर कर लेते हैं, वो एक दूसरे को सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो 100 वोल्ट और यहाँ 20 वोल्ट होता, तो ये दोनों बराबर करके इसको भी 60 वोल्ट कर देता और इसको भी 60 वोल्ट कर देता। तो इस तरह से ये काम करता है। तो सोचिए हमने यहाँ और यहाँ तो सेम तार से कनेक्ट कर दिया ना, और सेम तार से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही यहाँ का भी वोल्टेज होगा, क्योंकि हमने कनेक्ट कर दिया।
कनेक्ट करते ही बात चल गई हो कि अरे 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 तुरंत तुरंत जल्दी सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि हायर लोअर नहीं रहना चाहिए, कनेक्ट कर दिया। अब ट्रांसफर हो सकता है, अगर हम 100 को यहाँ रख देते और 20 को यहाँ रख देते तो ऐसा नहीं था कि ये चाहता नहीं था, बीच में वैक्यूम कर देते, ठीक है। हालांकि हीट में वैक्यूम में भी कुछ कुछ काम होता है तो वो अलग बात है। 100 कर देते, 20 कर देते और बीच में वैक्यूम कर देते, तो ऐसा नहीं है ये नहीं चाहता कि ये 60 ना हो जाए, चाहता, पर कैसे करे। पर हमने बीच में लोहा का अगर रड जोड़ दिया तो बड़ी आराम से लोहा को बोलेगा भाई तुम हीट वहाँ पहुँचाओ, हम तुमको देंगे हीट, तुम हीट वहाँ पहुँचाओ, उसको देखो बहुत ज़रूरत है, तो ये लोहा पहुँचा देगा आपका काम। उसी तरह ये पोटेंशियल अलग होगा, पर तार से जब हमने जोड़ दिया तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल क्या हो गए, सेम हो गए। और जब सेम हो गए तो यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो मान लीजिए क्योंकि ये पॉइंट ए है, यहाँ का पोटेंशियल मैं VA लिखता हूँ, VA मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ VA पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, और यहाँ का पोटेंशियल लिखता हूँ VB मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। तो ऐसे VB लिखने की जरूरत नहीं है, AB लिख के भी हम काम चला लेंगे, ठीक है। तो VB लिखता हूँ, तो सोचिए क्या होगा, ये VB लिखा तो जाहिर सी बात है यहाँ VA लिखा, तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो गया, VA। अगर VB लिखा तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो गया, VB। जाहिर सी बात है क्योंकि सेम तार से कनेक्टेड है, और सेम तार से कनेक्ट करने में पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, जो भी चीज़ है सेम हो जाता है। अगर हम उसको ट्रांसफर का माध्यम दे देते हैं कि मीडियम भाई तुम जाओ ऐसे ट्रांसफर कर लो, तो वो हो जाता है सेम। तो वही चीज़ यहाँ भी हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल ही समझने के लिए, ये पॉइंट ए है तो क्या हम इसे भी ए बोल सकते हैं, ए पॉइंट अगर बी है तो क्या हम इसे भी, ये पॉइंट अगर बी है, ए पॉइंट बी नहीं है, ये पॉइंट अगर बी है तो क्या इसे भी बी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और अब हम अपना डायग्राम बनाते हैं जैसे हम बनाया करते थे, ये ए है और ये बी है। तो ये वाला देखिए, ये वाला जो रेजिस्टेंस है पहला वाला, वो देखिए ए से बी जा रहा है, तो हम बोले चलो भाई ए से बी चलो 3 ओम। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये ए से बी जा रहा है तो हमने यहाँ बना लिया, क्योंकि ये ए है और ये जुड़े होने के चलते ये अगर बी है तो ये भी बी है, क्योंकि तार से जोड़ने पे, वायर से जोड़ने पे पोटेंशियल सेम होगा ही होगा। जैसे लोहे से जोड़ देने पे टेम्परेचर सेम हो जाता था, वैसे तार से जोड़ने पे टेम्परेचर पोटेंशियल सेम होगा ही होगा। तो उसी तरह ए और बी जोड़ गया। सोचिए ये वाला रेजिस्टेंस, तो देखिए ये बी से ए जा रहा है, हमने कहा अच्छा बी से ए जा रहा है, तो रुको हम बी से ए ले जाते हैं, तो बी से ए लेके चले गए। तो देखिए ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया, कटकुट कर दिया। अब ये जो बचा देखिए ए से बी जा रहा, हम बोले अच्छा ए से बी जा रहा है, तो ये ए से बी इधर भी लेके चले गए। क्या लग रहा है आपको, क्या वो तीनों सीरीज में थे? नहीं, हमने जब डायग्राम बनाया, जिस पॉइंट के बीच हमें पोटेंशियल निकालना था, जब हमने उसका डायग्राम बनाया तो हमें पता चला कि नहीं, वो सीरीज में नहीं था, वो पैरेलल में था। और सोचिए R/N करिए तो 3/3 कितना हो गया, 1 ओम, यानी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो आपको समझ में आया कि हम वोल्टेज कैसे देखें, हम वोल्टेज ऐसे देखें कि ये अगर V है तो ये VA होगा, ये अगर VB है तो ये VB होगा, क्योंकि सेम वायर से जब कनेक्टेड हो तो वोल्टेज सेम होना ही पड़ेगा। और ये प्रकृति का नियम है, ये यूनिवर्स का नियम है, ये ब्रह्मांड का नियम है, ये धरती का नियम है, ये चलता ही है। तो सेम वायर से कनेक्ट करने पे ट्रांसफर होकर वोल्टेज तो सेम कर ही लिया होगा। तो हमने फिर पॉइंट, अच्छा VA का पॉइंट का A नाम दे दिया, B का B नाम दे दिया, और हमें A और B के क्रॉस निकालना था तो हमने वहाँ पे वैल्यू रख दिया और हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया 1 ओम। इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन प्राइमरी है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझा होना चाहिए। हालांकि इस पर हम 2-4 सवाल करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पर अभी के लिए 1-2 सवाल और करते हैं। एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं जो हमें कंसेप्चुअली सिखाएगा कि पोटेंशियल कैसे ट्रीट होता है। ये सवाल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कुछ ऐसा हमने बना दिया, यहाँ पे नाम दे दिया A, फिर और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया B, ऐसे नाम दे दिया, वो जोड़ भी सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इस पॉइंट का नाम दे दिया B, ठीक है, ऐसे कर दिया, और बोला कि A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, A और B के क्रॉस। तो कहा ठीक है, देखते हैं। तो क्या करेंगे, सोचिए, अगर ये तार जुड़ा हुआ है, सोचिए अगर ये तार पूरा है जुड़ा हुआ,
ठीक है, अगर ये तार पूरा सेम है, यहाँ पे ए लिखने के लिए है ना, यहाँ पे ए है, तो ये पूरा तार सेम है, तो सबका पोटेंशियल सेम है। और ये पॉइंट तो अकेला वही है, यानी इसका भी पोटेंशियल बी है, ठीक है, इसका भी पोटेंशियल सेम है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ए और यहाँ पे बना लेते हैं बी। ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपका सीरीज है कि पैरेलल। कभी कोई सीरीज और पैरेलल दोनों मिल के भी हो सकते हैं। अभी तो हम आसान आसान क्वेश्चन बना रहे हैं। तो चलिए इसको कर देते हैं 8 ओम का, इसको भी कर देते हैं 8 ओम का, इसको भी कर देते हैं 8 ओम का, और इसको भी कर देते हैं 8 ओम का। तो 8 ओम लिखने का मतलब कई लोग समझ गए होंगे कि अच्छा ये आंसर तो पता चल गया, ठीक है। तो देखिए ए और बी का यहाँ देखिए ये सारा पॉइंट ए है, अब ये सारा पॉइंट ए है, ठीक है। तो ए और बी अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं, ये देखिए ए है तो ये बी है, तो ये वाला हम अगर आए कटकुट कर देते हैं, हम इसको पहले बना लेते हैं, तो ए और बी ये आ गए हम। फिर हम सोचिए यहाँ ये भी तो ए है, सब तो बराबर ही है, तो ये और बी आए, तो हम यहाँ पहले बनाते हैं ए और बी। ये 8 ओम, ये 8 ओम, तो ये वाला भी हमने कटकुट कर दिया क्योंकि इसे बना लिया। ये देखिए बी से ए जा रहा है, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो बी से ए चले जाइए, 8 ओम, इसे कटकुट कर दीजिए। ये ए से बी जा रहा है, ठीक है, फिर से ए से बी चले जाइए, 8 ओम। अब 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस कैसे हैं? पैरेलल में। तो जाहिर सी बात है ये अगर पैरेलल में है तो क्या करेंगे हम? तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है R/N। R मतलब 8, N मतलब 4। 4 कैसे, 8 कैसे? तो R होता है रेजिस्टेंस का वैल्यू, हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू तो 8 है ना। और 4 क्या होता है, N क्या होता है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं? 4 हैं, तो 8/4 गया तो कितना ओम बचा? 2 ओम। यानी ये पूरा मिला के जो काम कर रहा होगा ए और बी के अक्रॉस, वो कितने का काम कर रहा होगा? 2 ओम का। ये 2 ओम जैसा एक्ट कर रहा होगा। भले ही हमने 8 ओम के, और हमने ऐसा लगाया है कि ये 2 ओम, ये सारा 8 ओम का चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में था, और ये 2 ओम जैसा काम कर रहा था। मतलब हमें देखने में लगा कि ये क्या हो रहा है, पर वो एक्चुअली में कैसा निकला? पैरेलल में। और ये हमें कैसे पता चला? ए और बी के अक्रॉस। तो चलिए इसको एक बार और समझते हैं। फिर से हमने सीखा है कि सेम वायर से अगर कनेक्टेड हो तो उसका वोल्टेज सेम मान सकते हैं। तो ये सारों तो सेम वायर से कनेक्टेड है, तो इस सब को हम पॉइंट ए मान सकते हैं। और ये तो पॉइंट खैर दिया ही हुआ है, ये तो बी है, एक ही पॉइंट है, तो उसको तो सेम मानेंगे ही। तो ए और बी हमने लिख दिया, क्योंकि हमें ए और बी के अक्रॉस निकालना है। अब इसके अक्रॉस जो बातें होंगी, तो ए और बी हमने लिख दिया। फिर हम यहाँ से यहाँ गए, पहले ये वाला ए और बी, तो ए और बी वाला बनाया और उसे काट दिया, क्योंकि वो तो हमने लिख लिया, कोई छूट ना जाए। फिर ए और बी, तो ए और बी हमने बना लिया। फिर बी से ए, तो वो बना लिया, और फिर ए और बी, और देखा कि ये पैरेलल है, तो फिर हमने उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो इस तरह से आंसर हमें मिला 2 ओम। तो आज का जो क्लास था, आज जो हमने देखा, आज हमने जो क्वेश्चंस करे, वो मेनली हमारा एक लेवल एनहांसर क्लास था। हमने अपना जो लेवल हमने जो पढ़ा, उसमें अपना लेवल को थोड़ा बढ़ाया। तो आज आप थोड़े से आज़ाद हैं, आज आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं। अगर आप हमारे असाइनमेंट के अलावा भी कोई बुक या कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे तो हमारा असाइनमेंट पर्याप्त है, आप उतना ही बनाएं तो बहुत है। लेकिन अगर आप कुछ और भी बनाते हैं तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं, बना सकते हैं। हाँ, 12th लेवल पे ना जाएं, 10th लेवल पे आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आप अगर बहुत ऊपर लेवल में जाते हैं तो फिर शायद आपको दिक्कतें आएँ, तो वो हम लोग डाउट क्लास में अगर आप हमसे पूछेंगे कि अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो कुछ कुछ बातें हम उसमें कर लेंगे। ज़्यादा कुछ मुश्किल भी वहाँ नहीं होता है, कुछ तरीके पढ़ने होते हैं सिमेट्री ढूंढने के, और उससे हमारा काम चल जाता है। तो इसमें आगे हम लोग अब ओम्स लॉ के और कॉम्बिनेशन से मिला जुला के सवाल सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।